पाकिस्तान एम्बेसी में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि अपडेटेड लिस्ट आई है, इस सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को खोल लेना है pakistan.diplo.de। और इस पूरे डॉक्यूमेंट को खोल कर, या फिर आप गूगल पे भी अगर लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फॉर पाकिस्तान एम्बेसी और फॉर इंडियन एम्बेसी और एनी अदर एम्बेसी, तो आपको ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। आपने इसमें पूरा क्या क्या करना है, आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है और साइन करना है। वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट है, वो आपने लेके जाना है, और ये कंफर्म कर लेना है कि आपके पासपोर्ट में दो जो है खाली पेज हों जिस पे वीज़ा का स्टिकर लग सके, और 1 साल के लिए वो वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। उसके बाद जो है आपने डिक्लेरेशन फॉर्म है उस पर साइन करना है और उसको पढ़ लेना है, वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट को कंफर्म करना है कि आपके पास इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज का जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है वो मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आइल्स, टोफल, गोएथे इंस्टीट्यूट से किया हुआ जर्मन का कोई सर्टिफिकेट या इस किस्म का। और उसकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि ब्लॉग अकाउंट। वो ब्लॉग अकाउंट में मेरी एक और वीडियो बनी हुई है, उस पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉग अकाउंट कौन सा बेहतर है, किस तरह से खुलवाया जा सकता है और कब उससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं और किस तरह से उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। वो सब की वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा और उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा अभी। और उसके अलावा 1027 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, जो कि नॉर्मल ब्लॉक अकाउंट अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। नॉर्मली 950 के अराउंड होती है ब्लॉक अमाउंट, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। और उसके अलावा आपने 500 यूरो एक्स्ट्रा जो है ब्लॉक अकाउंट में रखवाना है, मतलब टोटल जितना भी बनेगा उससे 500 यूरो एक्स्ट्रा, जो कि आपकी रिटर्न टिकट को कंफर्म करेगा कि आपके पास वापसी आने के लिए भी टिकट के पैसे जो हैं वो इस ब्लॉक अकाउंट में हैं। और इसके अलावा अगर आप ब्लॉग अकाउंट नहीं देना चाहते तो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट या फिर फ्लिश्त एक्लेयरिंग भी आप दे सकते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। उसको देकर भी आप यहाँ पर जर्मनी में आ सकते हैं ब्लॉग अकाउंट के बगैर। और उसके लिए आपके पास जर्मनी में कोई भी बंदा यहाँ पर जिसके पास पीआर हो या जो यहाँ पे रहता हो और वो आपको स्पॉन्सर करता हो, वो एक लेटर बना के देगा जिसे फर्फलिश्त एक्लेयरिंग कहते हैं, और उसकी बेस पे भी आप जर्मनी में बगैर ब्लॉग अकाउंट के आ सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट दोनों जो हैं वो एचईसी या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज़ करवानी है, उसको टेस्ट करवाना है। और उसको टेस्ट किस तरह से करवाया जा सकता है, उनकी वेबसाइट क्या है, किस तरह से हो सकता है, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह जो लोग इंडिया में हैं वो इंडिया के जो भी वहाँ पे टेस्ट करने के लिए इदारे हैं वहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद इन ऑर्डर टू प्रूफ योर डिग्रीज रिकॉग्निशन आपको टू एनाबिन डेटाबेस प्रिंट आउट्स, जो मैंने आपको भी प्रिंट आउट्स बताए थे कि आपने ये दोनों प्रिंट आउट निकालने हैं, ये दोनों प्रिंट आउट आपने निकलवा लेने हैं। पहला जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री का बताएगा कि वो एंडस्प्रिस्ट है, यानी कि वो इक्विवेलेंस है, या ग्लाइशवर्टिश है या फिर ग्लाइशपार है। इन तीनों में से कोई भी स्टेटस होगा तो वो एक्सेप्टेड है। और सेकंड जो प्रिंट आउट है वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसका H+ स्टेटस होना चाहिए, ये आपने प्रिंट करके साथ रख लेने हैं। अगर ये दोनों इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो लिखा है only if your degree or rewarding institute is not classified as mentioned before you must provide a statement of comparability by the German Central Office of। तो अगर आपकी डिग्री जो है वो कंपेरेबल नहीं है या फिर वो नहीं आती इस सर्च में, डिग्रीज की सर्च में, तो आपने उसको ZAB से जो है उसको इक्विवेलेंस उसकी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और उनसे फिर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो वीज़ा के टाइम पर जमा करवाना पड़ेगा। You must provide a practice lessons granted by the competent German authority। सो यहाँ पर रेगुलेटेड प्रोफेशन और नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। रेगुलेटेड प्रोफेशन जो होते हैं उनको क्या कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे उसके बारे में डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ओनली इफ़ एप्लीकेबल, तो आप बाकी चीज़ें जो है कि आपने पहले कभी आपका विज़िट वीज़ा कहीं पे आपने विज़िट किया जर्मनी में या नहीं किया, ये वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आपने ये सब चेकलिस्ट जो है वो यहाँ पर उसको टिक करते जाना है, और जैसे ही आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो 75 यूरो की वीज़ा फ़ीस है, ये आप उसी वक्त दे देंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है माई एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट, जब डेट और सिग्नेचर कर लेने, और ये डॉक्यूमेंट आपने साथ ले जाने हैं अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट के टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताना चाहता था, जो कि अपडेटेड हैं, और इसकी बेस पर आप जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।